हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं जेटेट से संबंधित जितने भी डाउट्स हमारे मन में हैं हम उन सबको क्लियर करेंगे। इस 5 से 7 मिनट में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला डाउट तो जो सबके मन में हो ये है कि जेटेट होगा भी या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं कि जेटेट होने वाला है होने वाला है। अब तक हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो इस बार हमारे जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी हैं उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद शिक्षक नियुक्ति की सभी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी और इसकी जितनी भी पहले से जो प्रक्रियाएं होती हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और उसके बाद दूसरे चरण में 60,000 शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे, नए पद सृजित किए जाएंगे। तो इस बार 95% चांस है इस बात का कि यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति हो जाए, इसलिए क्योंकि इसकी जितनी भी प्रक्रियाएं थी, जो भी प्रोसेस होते हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं, तो इसलिए चांस है और आप लोग तैयारी में जुट जाइए, इसको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, आखिर जेटेट कब तक होगा। ज़्यादातर विद्यार्थियों के मन में यह क्वेश्चन है कि जेटेट आखिर कब तक होगा, क्योंकि कई बार हम लोगों ने ऐसा सुनते आ रहे हैं अब तक और अभी तक हुआ नहीं है। तो देखिए, बात यह है कि राज्य में शिक्षक नियुक्ति हुए बहुत साल हो गए हैं और यह इसकी मांग बहुत जोर शोर से उठने लगी है, क्योंकि शिक्षकों की कमी जो विद्यालय में है वो तो सबको पता है और उससे कितनी हमारी शिक्षा की प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है, वो कितना बाधित हो रहा है वह भी सबको पता है। तो यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कब से उठ रही है और वैसे भी मौजूदा जो सरकार है उसने जो वादे किए हैं तो उसको फिर से वोट चाहिए होगा और उसके लिए यह शिक्षक नियुक्ति इस साल होगा ही होगा, यह तो फिक्स है। भले ही लास्ट तक हो, ये 2022 का जो लास्ट महीना पहुंच जाए ये हो सकता है, संभव है, क्योंकि कोई भी फिक्स डेट नहीं बताया जा सकता है कि हाँ इसी महीने में होगा, लेकिन हाँ जल्द ही होगा, इस बात की गारंटी 100% है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब जबकि हमने ये देखा कि जेटेट तो होना ही होना है, यह निश्चित है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट्स आते होंगे कि आखिर जेटेट की तैयारी हम लोग कैसे करें, क्या करना होगा उसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरत है हमें वो है जेटेट का सिलेबस देखने की। पहले, क्योंकि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें उसका सिलेबस देखना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है लेकिन किसी एक विशेष एग्जाम में विशेष तरह के ही और विशेष चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लगभग हर जगह से पूछा जाता है, जी नहीं, उसके कुछ निर्धारित चैप्टर्स होते हैं और उन्हीं को आपको पढ़ के जाना होता है और प्रश्न भी वहीं से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसके सिलेबस को देखें और इसके हिसाब से अब बात यह है कि आखिर तैयारी हम कहाँ से करें, कहाँ से माने कि आखिर किस तरह की बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ें ताकि हमें लगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर हमारी तैयारी अच्छे से हो रही है। तो देखिए, उसके लिए जो है वो NCERT बुक्स जो है वो बेस्ट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो राज्य स्तरीय हो, देश में हो, जो भी है, उसके लिए NCERT का जो बुक्स है वो बेस्ट माना जाता है। आप इसे पढ़ें और इसके खुद से ही शॉर्ट नोट्स बनाएं, छोटे छोटे नोट्स बनाएं। ये नहीं कि पूरा बुक्स को ही एकदम उतार लिए हूबहू नोट कॉपी में, ऐसा नहीं करना है। उसके छोटे छोटे पॉइंट को लिखिए ताकि जब भी एग्जाम हो तो उस टाइम आपको पूरा बुक ना पढ़ना पड़े, बल्कि आप केवल इस नोट्स को ही देखें और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और सबसे लास्ट होता है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको कुछ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने होते हैं और इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कुछ टेस्ट की जो सीरीज वगैरह आती हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं जो जिनसे आप टेस्ट अपना देख सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन खुद ही कर सकते हैं कि आखिर हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है और कितने अच्छे तरीके से हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इसका आकलन आप लोग कर सकते हैं इसकी मदद से। तो यहाँ तक हो गई बात। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जेटेट का सिलेबस क्या है, कैसे हम तैयारी करें, क्योंकि हमें पहले सिलेबस पता होना चाहिए। तो देखिए, 1 to 5 के लिए जो है उसमें जेटेट में CDP के 20 प्रश्न आते हैं, वहीं हिंदी भाषा के भी 20 प्रश्न, इंग्लिश के भी 20 प्रश्न होते हैं। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिन लोगों का उर्दू है तो वो उनका हिंदी के जगह पे उर्दू रहेगा, लेकिन साथ में इंग्लिश रहेगा ही। साथ ही EVS के 50 प्रश्न रहेंगे, मैथ्स के भी 50 प्रश्न रहेंगे और जो क्षेत्रीय भाषा है, जो हमारी जनजातीय भाषा या फिर रीजनल लैंग्वेज है, उससे भी 40 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो इस आधार पर आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सभी अलग अलग चैप्टर्स होंगे। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है और अगर नहीं भी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं वहां जाके। आगे हम लोग देखते हैं जेटेट का जो हमारा पेपर 2 होता है, जो कि 6 to 8 के लिए होता है। अब उसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के 20 प्रश्न होते हैं, हिंदी भाषा के 20 प्रश्न, इंग्लिश के 20 प्रश्न और क्षेत्रीय भाषा जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है उससे भी 40 क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है, सोशल साइंस है या फिर आप लैंग्वेज से हैं, मतलब किसी भाषा की पढ़ाई किए हैं, तो इससे 150 प्रश्न हमारे रहते हैं। तो यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि क्या सिलेबस में परिवर्तन हुआ है।
तो यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारे यहाँ सरकार का जो फैसला आया था, जो भी नीतियाँ आई थी नई, उसके हिसाब से सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। समझते हैं इसको। क्या है कि पहले तक था कि आपको 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें से आपको कुछ एक चुनना होता था, और चुनना नहीं होता था, वो दिया जाता था। जैसा कि अगर आपके पास इतिहास है तो आपको इतिहास भूगोल ही लेना है, इतिहास या फिर राजनीतिक शास्त्र, मतलब ऐसे दोनों को साथ में ही लेना है। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि यहाँ पे जो 6-7 ऐसे विषय सोशल साइंस के अंतर्गत दिए गए हैं, और इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, इनमें से आप कोई भी 3 विषय चुन सकते हैं। चाहे आप समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल ले लें, या फिर आप इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र ले लें। इसमें साथ में एक और चीज जोड़ा गया है, वो है बीकॉम के स्टूडेंट को भी इसमें मौका दिया गया है, जो कि पिछली बार नहीं था, लेकिन इस बार इनको भी मौका दिया जा रहा है, और ये भी विषय इसमें सम्मिलित हैं। और इनमें से आप कोई भी विषय ले सकते हैं, चाहे यह जरूरी नहीं है कि आप अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं या नहीं है, लेकिन आप अगर चुनना चाहें तो इन विषयों में से किसी भी 3 विषय को चुन सकते हैं। और इससे संबंधित प्रत्येक से आपके 50-50 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक विषय से आपको खुद से ही सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करेंगे, क्या करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं। अभी हमने जो बात की वो सोशल साइंस के विद्यार्थियों के लिए था, यानी सामाजिक विज्ञान के जो भी छात्र हैं या फिर छात्रा हैं उनके लिए ये था। लेकिन यह जो है ये साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए है। देखिए, इसमें आपका 50 नंबर का जो 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो गणित के रहेंगे ही रहेंगे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो। यह तो हो गई बात। लेकिन अब विज्ञान में रसायन विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान को अलग अलग किया गया है, और इसमें से किन्हीं 2 को आपको चुनना है कि इनमें से 2 चीज़ों को आप लोग चुनेंगे, और इससे भी आपके 50-50 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मिला के हमारे 150 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। और इसमें यह देखेंगे कि गणित रहेगा ही रहेगा, ये हट नहीं सकता है, मतलब ये आपको नहीं चुना है, इनमें से ही कोई 2 विषय आपको चुनने हैं, और गणित तो आपका रहेगा ही रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर जिनका लैंग्वेज है उनके साथ क्या होगा, जो हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं या फिर संस्कृत से हैं। तो देखिए, उनके लिए क्या है कि वो अपना जो उनका भाषा है, जो अगर आप हिंदी से हैं तो उसके 75 क्वेश्चन होंगे, और साथ ही आपको इंग्लिश के भी 75 क्वेश्चन करने होंगे। वैसे ही अगर आपके संस्कृत का है तो इंग्लिश उसमें रहेगा ही रहेगा, साथ ही आपके संस्कृत के 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है वो ये है कि जेटेट के लिए आखिर क्या पढ़ा जाए। तो देखिए, अभी हमने पीछे ही बात की थी कि एनसीईआरटी बुक्स इसके लिए बेस्ट है, लेकिन सभी के पास यह उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, मार्केट में बहुत सारे एनसीईआरटी पे बेस्ड नोट्स टाइप के आते हैं। जैसे आप ले लीजिए खान सर की ही बुक को, तो उनका जो बुक है वो बेस्ट है। आप इस तरह के बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं जो कि एनसीईआरटी पे ही बेस्ट है। तो आप अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है तो आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। वैसे इससे अगली वीडियो में हम प्रत्येक विषय के लिए कौन कौन सा बुक जो है वो बेस्ट है, इसकी भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग उसे जरूर देखेंगे, और उम्मीद है कि आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं भी हुआ, अगर आपके मन में कोई और डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, फिर हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।